प्रतीक जी, सबसे पहली बात आपने यहाँ पे कहा कि गंभीर समय और ऐसे यहाँ पे गंभीरता से गंभीर समय इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की जनता को बताना चाहिए कि हमारी क्या आपको अफवाह उड़ानी चाहिए। सुन लीजिए प्लीज प्रतीक जी, बोलने दीजिए। ऐसे समय पे प्रधानमंत्री को या सरकार के लोगों को आना चाहिए, बताना चाहिए हमारी क्या तैयारी है, ना कि तमिलनाडु केरला में जाके अपना प्रचार करना चाहिए। ऐसे गंभीर समय पे जब सारे देश, स्पेन के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री आके लोगों को बता रहे हैं हमारी क्या तैयारी है। इटली के प्रधानमंत्री क्या करिए, जगह जगह लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बता रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी है, हम ऐसे समय पे हमारी क्या नीति रहने वाली, हमारी क्या स्थिति है। कोई जाके चुनावी राज्य में जाके प्रचार नहीं कर रहा। उसी प्रकार से जैसे हमने कोविड के समय पे देखा, दीदी ओ दीदी किसने किया, जब लोग बाग गैस अपने वो ऑक्सीजन सिलेंडर के समय पे लगे थे, तो वही चीज आज हो रहा है। आपने पहले तो लोगों को जो है एटीएम की लाइनों में लगा दिया नोटबंदी के समय, फिर आपने कोविड के समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, आज अपने लोगों को गैस सिलेंडर के नाम पे लगा दिया। अभी आप कह रहे तो वो पेट्रोलियम मिनिस्टर के भी पढ़ रहे थे कि अफवाह मत फैलाइए। अफवाह कौन फैला रहा है? अगर पूरी सरकार जो सूत्रों के हिसाब से चलेगी, आपको पता होगा आज सुबह ही एक सूत्र के हिसाब से जो है खबर फैलाई गई थी कि भाई भारत के जहाज को जो ईरान की सरकार ने अनुमति दे दी है। 3 मिनट में झूठ धाराशाही हो गया, ईरान की सरकार ने 3 मिनट में झूठ को धाराशाही कर दिया। सूत्र के हिसाब से तो आपकी सरकार चल रही है। और दूसरी बात, आप कहने की हम जो है अफवाह फैला रहे हैं, सारा टीका विपक्ष पे फोड़ दो। अरे भैया, जब आप गलती करते हो, आपको सही करने के हम जब काम करते हैं तो हमें आप बताते हो कि भैया आपको भैया भारत से नफरत है, भारत विकास कर ले आपको नफरत है। उसी प्रकार जैसे भी हमने ट्रेड डील के समय पर बताया, और अगर उसकी वजह से कोई इस देश को अगर खामियाजा होना पड़ रहा है, जैसे ट्रेड डील की वजह से हम रशिया से तेल नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से आज गैस के सिलेंडर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। जी नमस्ते। राहुल गांधी लंदन में, रुको, लंदन में गया, आप पूछिए ना, उसको पता ही नहीं। तुम्हें सब बता के जा रहे हैं राहुल गांधी लंदन में गया। नहीं, ये मालूम है उसको। रुको, लंदन में गया, आइए राहुल गांधी लंदन में गए, आइए। चुप रहो, खड़े रहो चुपचाप। हाँ, ये कांग्रेस वो बात करती है कि सिलेंडर की बात, ये एलपीजी की बात 2014 पहले पूछिए भैया कितने सिलेंडर दिए जाते थे। एक टाइम तो ऐसा था देश के अंदर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करता था लोकल गैस एजेंसी को कि हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस किसको आप गैस की वो सिलेंडर दे दो। ये ऐसी हालत बना के पूरे देश की रखे हुए थे। 147 बिलियन बैरल प्रति डॉलर हुआ था 2006-2007 के आसपास में तेल का प्राइस, कच्चे तेल का प्राइस भारत के अंदर। इनको पता नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाए या राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपोगंडा कहा जाए। वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कोई न कोई एक अफवाह छोड़ के जाएंगे। और जानते हैं ये लोग क्या कर रहे थे कर्नाटक और बेंगलोर में? इनके जितने कर्नाटक और बेंगलोर में, वो भी कांग्रेसी मानसिकता के रेस्टोरेंट रहे होंगे, वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से वो टैक्स चोरी कर रहे थे। तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरला में, पश्चिम बंगाल में वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से टैक्स चोरी कैसे चोरी करते थे? आपके हाथ में जब वहां खाना भी बुक करोगे, आपके हाथ में पक्का बिल आ जाएगा, लेकिन जो कैश का ट्रांजैक्शन वो अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर देते थे। वो चोरी कहां सीखा था? इनके यहां सीखा था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछना शुरू कर दिया, तब वहां पे कहते नहीं साहब ये तो एलपीजी कमी है, इसकी कमी है। 28% प्रोडक्शन बढ़ता है भारत के अंदर। हारमोज अगर खुला है, जल डमरू, जिसको खैर डमरू इनको समझ में नहीं आया होगा, वो तो डमरू लेके जो दिया होगा मुद्दे पे रहे होंगे। नहीं, जल डमरू इनको पता होगा, नहीं पता होगा, ठीक है। अरे इनको अपना भूगोल नहीं पता तो जल डमरू कहां से पता होगा? नहीं गलत बात, ये पर्सनल कमेंट नहीं होगा। पर्सनल थोड़ा कर रहा हूं, लीडर प्रोपोगंडा की बात कर रहा हूं। उनमें क्या हुआ कि 28% आप देखें एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये कह रहे कि इससे पहले क्या करते थे? रसिया बढ़ाने को कहा है, बढ़ा नहीं है। इससे पहले क्या कहते थे? इनको यही नहीं पता होगा कितना प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है एलपीजी, कितना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। ये कांग्रेस के ना राहुल गांधी को जब नहीं पता होगा तो इनको कहां पता होगा? सर वेरी क्विक सर, बिल्कुल हाँ, वेरी क्विक। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि रसिया के साथ तेल नहीं खरीदना था, पहले चिल्लाते थे, अब कहते हैं तेल खरीदना। आप ये मान के चलिए कि रसिया से लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल पर डे खरीदा जा रहा है और उसी रास्ते से आ रहा है। और भारत केवल ईरान से तेल खरीद नहीं रहा है, 41 देशों से तेल खरीदता है। टेकन योर पॉइंट। हाँ जी, टेकन योर पॉइंट जी प्लीज। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि भाई कर्नाटक का कोई होटल जो होगा हमारी मानसिकता का, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, उन्होंने कहा है जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर पे पाबंदी लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट में कैंटीन किसने बंद की? एयरलाइन जो है एयर इंडिया की जो है फ्यूल सरचार्ज किसने बढ़ाया? आपको मैं मुंह मत खुलवाइए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों कहा कि भाई जो कमर्शियल मैं आपसे एक बात कह रहा हूं
कि जहां पे खोलना है वही मुंह खोलिए, बिल्कुल खोलिए, ना चुप रहिए। जो चीज सच है उसको बताइए, बिल्कुल मत चुप, इसमें बिल्कुल नहीं चुप रहना है। हाँ, तो उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों कहा कि भैया आपको कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको अल्टरनेटिव यूज ढूंढने पड़ेंगे, तो हमारा मुंह मत खुलवाइए। वहां पे किसकी सरकार है? दिल्ली में लोग बाग जो लाइनों के लिए लगे हुए हैं, कटिहार बिहार में एक महिला जो बेहोश हो जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा अफवाह फैलाने पे, तो मैं बताता हूँ अफवाह ये जो है रातों रात ऐसे नहीं फैला दी विपक्ष ने भाई, जो उस पे नहीं, वो आपने एक टिकट दिखा डाला है, वो ट्वीट किया, उसको बाद आपने उसको निकाल लिया। सुन लीजिए, अब मैं बताता हूँ। अब इनकी कटनी और कटनी में अंतर क्या है, उसके बाद लोग बाग यहाँ पे खुद सोच लें। अगर यहाँ पे भैया पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी, हमारा अच्छा खासा चल रहा है, हम जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसके बाद क्यों आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू कर दिया? उसके बाद आपने क्यों जो बुकिंग पीरियड उसको 25 दिन बढ़ा दिया? आपने क्यों जो है घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए, इसलिए कि होर्डिंग ना हो, जमाखोरी ना हो, इसलिए कर दिया। जी, मैं आपके प्रतीक जी, ये प्रश्न ही नहीं है जहां डिबेट की जा रही है। मैं बताता हूं प्रश्न क्या है इस देश के सामने। प्रश्न ये है कि आज हम स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है। ये युद्ध जो जनता खड़ी, ऑडियंस खड़ा है यहाँ पे, सुनिए, हमारे देश में युद्ध नहीं चल रहा है। हमें समझ ये पैदा करनी पड़ेगी जिस युद्ध का हम पार्ट नहीं है, तो हमें हमारा नेचुरल अलायंस कौन है? कौन देश जिस पे हमारी डिपेंडेंसी है? कौन देश जिसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए? कौन देश जिसको हमें रिफ्यूज करना चाहिए? कौन देश जिसके साथ हमें मित्रता बढ़ानी चाहिए? आज जो ये मोदी सरकार बोलती थी कि ईरान के जो अटैक हुआ है उसको हमारे ऊपर एप्लीकेशन नहीं आएगा। आप इस युद्ध का पार्ट नहीं है और पूरा देश हाहाकार की स्थिति में है। आपको देश को फौरन नीति में समझना पड़ेगा। हमारा नेचुरल अलायंस क्या है? कौन से ऐसे देश हैं जहां 147, आप कह रहे थे कि 147 रुपए पर बैरल क्रूड हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा, जब 65 रुपए में डीजल और 70 रुपए में पेट्रोल मिलता था, और एक ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 से 2024 के बीच में क्रूड का एवरेज प्राइस 65 रुपए पर बैरल है, और आप 100 रुपए डीजल पर पेट्रोल को बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। समझिए, मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे वो कैसे देश को चलाते होंगे। इन्होंने दो विषय उठाया है। पहले मैं संसद का थोड़ा दृश्य लाना चाहता हूँ। संसद में मैया क्रूड पे आइए, महंगाई पे आइए। महंगाई, संसद को ये महंगाई के लिए नहीं मानते। अब समझ में आया संसद क्यों नहीं चल रहा। ये संसद को कुछ मानते ही नहीं। जब संसद की बात हुई तो चिल्लाने लगे। बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसीलिए कह रहे ईरान के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि 20% मेरा मुसलमान वोट चाहिए। अब सुनिए, ये अभी अब बोलने दीजिए, यह संसद नहीं है, यहाँ बोलने दीजिए। अभी इन्होंने कहा ईरान के साथ खड़े हो जाइए। क्यों? क्योंकि 20% मुसलमान का वोट यूपी में चाहिए। अभी इन्होंने कहा। ये अब्बा भरम फैलाते हैं। संसद का दृश्य यही चल रहा है। आप उठाए मंदा, और मैं अभी कहूं कि सब्जी बनाने के लिए पहले प्याज को तलना चाहिए। आप अगर हिम्मत करके रोक दिए कहे मुद्दे पे आओ, तो मैं आपको कहूंगा आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊंगा। यही संसद चल रहा है 3 दिनों से, जहां हमारे मुद्दे पे बात होना चाहिए। राहुल गांधी के आम के नीचे 3 दिन, हमारा 4था दिन आज कुचल गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये बात कर रहे हैं आप लोग कि आपने इतना बोल दिया साहब, इतना बोला कि ये सत्ता में आ गया। आपने इतना ड्रामा किया कि वो सत्ता में आ गया। शांत रहिए। ये अब्बा फैला रहे हैं डीजल। ये आप देख लीजिए, 6:35 आज मैंने गैस का बुकिंग किया। आज 5:38 पर मेरा जनरेट हो गया। आज का है, ये लाइव टेस्ट है। मैं इनकी बात पे विश्वास करूं या अपने बात पे विश्वास? मैं बताऊंगा किसकी बात पे। ये है, मैं इनकी बात पर भी, आप बोलने दो। इनकी बात पे विश्वास करो। 11 बजे इन्होंने ट्वीट किया लंबी लाइन का फोटो, और सिर्फ जब हम लोगों ने उस पर डाला कि अरे ये तो 2011 का लाइन है, जब आपकी सरकार में, रुको भाई, रुको। जब हम लोगों ने डाला कि ये आपके सरकार की लाइन है साहब, तो आप ट्वीट से डिलीट कर दिया।